Dear students, now going to deliver its general geometry here for upper primary, for which the combined classes are here, 6th to 8th class. Now we are going to learn about the angles. We have confusion regarding the angles as the acute angle, the obtuse angle, and the right angle. And also we have confused to find the reflective angles. Now we will start here from point. Here is a question, what is point? बच्चों आप जानते हो कि पॉइंट जो है ये एक कंसेप्शन है, इसकी कोई लंबाई, कोई मोटाई, कोई चौड़ाई आज तक क्लियर नहीं हुई है, न तो कोई कर सकेगा। आप जानते हो कि पूरी दुनिया और सारी चीजें जो होती है वो तो पॉइंट से बने हुए होते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ पॉइंट्स, दैट इज कॉलिनर एंड नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक बहुत ज्यादा होती है, वो स्पॉट होता है जहां से हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट का आपको क्लियर हो गया है कि पॉइंट की कोई मोटाई, लंबाई, चौड़ाई या थिकनेस या थिननेस तो आज तक क्लियर नहीं हो गया है, न तो कोई देख सकेगा। पॉइंट वो चीज होता है जो हम क्लियर नेकेड आई से नहीं देख पाते, यानी कि खुली आंख से नहीं देख पाते हैं। तो इसी तरह जो इनकी कलेक्शन होती है, इसमें तो दो तरीके होते हैं। एक कलेक्शन होती है बिल्कुल सीधी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है अगर हम लाइन को क्लियर करेंगे, व्हाट इज लाइन? द पॉइंट्स विच आर कॉलिनर। तो इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन एंड द पॉइंट्स विच लाइज अंडर द लाइन इज कॉल्ड कॉलिनर पॉइंट्स। हियर we can learn that there are some points A, B, C, D, E, F, G, H, G और इसके बाद हमने क्या किया है G, H, I, J। इसका मतलब क्या है कि मैंने A, B, C, D, G, H, J जो है ये कॉलिनर पॉइंट्स कहलाएंगे। और यहां पे हमें पॉइंट्स पड़े हैं जिसका नाम है D, E और I। ये जो है ये नॉन कॉलिनर पॉइंट्स है क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल नीचे नहीं आए हैं। तो इसी तरह हमने आगे तो इसी को कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो किए हैं तो एक लाइन बन गई है। इसका मतलब हमें पता चला है कि लाइन जो होती है ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन हम कभी खींच नहीं पाएंगे, ये इन्फिनिटिव होती है। इसी तरह अगर हम यहां पे ले लेंगे व्हाट इज लाइन सेगमेंट, तो आपको पता ही है, जो आपने पढ़ा भी है कि ए पार्ट ऑफ लाइन और a portion of line is called line segment, just like we have drawn here point A to point B। ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक लाइन का एक टुकड़ा मैंने काटा है जिसको A B मैंने नाम रखे हैं दो पॉइंट्स के। तो यहां पे ये जो छोटा सा टुकड़ा निकला है इससे, तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसी तरह आगे भी मैंने बना दिया है लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। तो एक लाइन यहां पे बनाई है, तो इसमें से ए और बी को मैंने काटा है, तो ये मानो कि ये लाइन सेगमेंट है। इसी तरह एक रे होती है। रे का क्या होता है? रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, जबकि मैंने बता दिया है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जबकि रे का एक पॉइंट होता है जिसको एंड पॉइंट नहीं बोलता है, जिसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कि हम यहां पे अगर एक मोमबत्ती को जलाएंगे, एक टार्च को जलाएंगे, एक लैंप को जलाएंगे, तो यहां से जो रेज पड़ जाते हैं, या सूरज से आप देखते हो कि सुबह सवेरे सवेरे जो रेज आते हैं, इसका मतलब है इसका इनिशियल पॉइंट सूरज बन जाता है, या लैंप बन जाता है, या कोई ऐसी चीज बन जाती है जिससे ये रे निकलती है। तो इसका लास्ट पॉइंट नहीं होता है, इसका एक ही पॉइंट होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो इसके भी हम अगर एक पार्ट निकालेंगे तो इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ रे। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट जैसा बन जाती है। तो इसी तरह यहां पे अब हम जाएंगे, रे तो भी क्लियर हो गया है, अब हमें एंगल्स की तरफ बढ़ने हैं। तो यहां पे क्या है? तो यहां पे दो लाइन्स जब एक दूसरे को काट देती है, जहां पे वो काटते हैं उसको बोलते हैं, साइनस में बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
अगर हम मैथ में ले लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट भी बोलते हैं, और वहां पे एक पॉइंट होता है जहां पे ये एक दूसरे को काट देते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्टिकस। तो इसका प्लूरल जो है वो वर्टिसीज है। जस्ट लाइक मैंने यहां पे बना दिया है, एक लाइन यहां से पास हो गई है जिस लाइन का यहां पे नाम रखा गया है एल, तो दूसरी लाइन है जिसका नाम है एम। एल जो लाइन थी ये स्ट्रेट लाइन थी और इसके ऊपर पड़ी है लाइन एम, तो लाइन एम ने लाइन एन को काट दिया है, जहां पे काट दिया है उसका हमने नाम रखा है ओ। इसका मतलब है ओ अगर साइंस में ले लेंगे तो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम मैथ में ले लेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट भी है, और ये वर्टिकस भी बन गया है। वर्टिकस उस पॉइंट को बोलते हैं जो दो लाइनों को कॉमन होता है, यानी कि जहां पे दो लाइनें आपस में मिल जाते हैं या दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। अब यहां पे मैंने जो ए बनाया है, यहां पे मैंने वर्टिकस पे एक बनाई है, तो इसके दो आर्म्स पड़े हैं, यानी कि मैंने यहां से उठाया है ये ओ, यानी कि जो ओ ये था, इस ओ से मैंने उठाया और यहां पे लगाया और यहां पे लगाया, तो यहां पे क्या है, यहां पे जो मैंने लगाया, यहां पे ओ का मैंने ए यहां पे रखा है, वर्टिकस का नाम रखा है, लेकिन यहां पे मैंने ये उठाया है। इसका मतलब है कि इतनी जो फिगर है, ये फिगर मैंने यहां पे लाई है, तो इससे एक एंगल बन गया है। इसका मतलब है हम अब क्लियर बता सकते हैं कि एक एंगल क्या होता है। एक एंगल वो चीज होता है, वो फिगर होती है जिसके दो आर्म्स और एक वर्टिकस होता है। इसी तरह ये इसके एंगल्स जो है, तो इसके मेजर्स तो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ एंगलों के मेजर्स मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह हमें यहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स बन जाते हैं। एक तो यहाँ पे मैंने ओ पे रखा है, ओ पे क्या किया है मैंने, ओ पे मैंने एक डॉट की लाइन डाली है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है ताकि क्लियर हो जाए कि ये जो एंगल बने हैं दोनों तरफ से डॉटों की एंगल जो बनी है, तो ये दोनों एंगल्स जो है ये 90 डिग्री के होते हैं। इसी तरह हमें तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है, ये जो हमारे पास है, ये आपके पास एक किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में डी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये डिवाइड करता है, इसका मतलब तभी आप डी उसको बोलते हैं, ये डी की शक्ल में भी होता है और ये डिवाइड करते हैं एंगल्स को। तो इसमें तो मैंने रेड की एक लाइन डाली है, जो रेड की ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये एस डी को दो हिस्सों में, पूरे दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक वो साइड वाले। तो इसी तरह निचले वाले भी जहां पे रिफ्लेक्ट एंगल होते हैं वहां पे हम नहीं जाएंगे, तो वहां पे जो है वहां पे भी दो हिस्सों में ये तकसीम करता है। तो ऊपर वाले में क्या है, जो ये रेड लाइन है ये इंडिकेट करता है कि यहां पे जो 90 डिग्री मैंने लिखा है, इसका मतलब है यहां जो है पूरे डी में यहां जो है ये एक्यूट एंगल्स है और यहां जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाते हैं। तो इसी तरह जो सेंटर में पूरा एंगल बन जाता है, यहां पे मैंने दिखाया है ओ पे, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ले लेंगे यहां पे मिसाल के तौर पर हम यही ले लेंगे, ये वाली लाइन जो मैंने वहां पे डाली है, तो इसका एक लाइन ये डाली है, तो इसका मैंने ओ यहां पे नाम रखा है, ये इसका यहां पे हम इसको क्लियर करेंगे, यहां पे ऐसी शक्ल मैंने डाली है। तो इसका क्या किया है मैंने, तो ये अगर 90 डिग्री का है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही काटेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, दूसरी एक शक्ल बनाएंगे, तो इसमें हम 90 का नहीं डालेंगे, तो इस वाले एंगल जो मैंने यहां पे दिखाया भी है, तो यहां पे एंगल जो बना है, इसको एक्यूट एंगल मैंने बता दिया है, लेकिन एक्यूट एंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक ही है। अगर हम इस पूरे एंगल को ले लेंगे, ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। क्योंकि आपको क्लियर हो गया है क्या, क्यों ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि आपको क्लियर हो गया है ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है। इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है जो 90 डिग्री से ऊपर जो एंगल्स आते हैं और 180 डिग्री के दरमियान 90 और 180 डिग्री यानी कि इधर तक और इधर तक जितने भी एंगल्स आते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। और जो 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से अलावा होंगे, ये जो एंगल है, अगर मैं यही एंगल ले लूंगा, ये 0 डिग्री एंगल है, अगर ये इस एंगल को हम इस एंगल से ऊपर चढ़ेंगे तो जितने भी एंगल्स आएंगे 90 डिग्री तक, यानी राइट एंगल तक, 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोलते हैं, यहां तक जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे।
तो इसी तरह अगर हम ये पूरा एंगल ले लेंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां भी मैंने किया है, तो यहां पे मैंने वापस लिया है इस एंगल को, तो यहां पे 180 डिग्री एंगल बन जाता है और यहां पे 0 डिग्री एंगल बन जाता है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया है कि यहां जो एंगल्स है ये एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे और यहां जो एंगल्स है ये ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। हाँ, इसी तरह अगर हम दूसरा एंगल ये ऐसे भी डालेंगे या इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर बेस मैंने ये लिया है तो ये जो मैंने बेस लिया है और यहां पे जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकस। यहां पे अगर हम बेस ले लेंगे, वर्टिकस बोलते हैं, तो यहां जो एंगल बना है तो ये राइट एंगल कहलाएंगे। इसको हम बोलेंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये राइट एंगल है। तो इसी तरह अगर हम दूसरा एंगल यहां ले लेंगे, ऐसे ही एंगल ले लेंगे, लेकिन इस वक्त मैंने तो वर्टिकस ये लिया है, बेस यहां पे बना, ये इसको बनाई है और यहां पे एंगल छोड़ा है, तो ये भी एंगल जो है इस तरफ वाला एंगल ये भी 90 डिग्री के बराबर है, ये भी इसको भी राइट एंगल हम कहलाएंगे। तो इसी तरह हम आपको क्लियर हो गया है जो एंगल्स होते हैं इसके मैन जो टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं। इनके डिफरेंट जो मेजर्स होते हैं, डिफरेंट मेजर्स होते हैं। यानी कि हम अगर ले लेंगे 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, हाँ, एंगल तो हम इस से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। अगर हम यहां पे ले लेंगे अब 90 डिग्री से लेकर, अगर हम यहां पे ले लेंगे 90 डिग्री से लेकर, यहां से अगर हम 90 डिग्री को ले लेंगे, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जितने भी एंगल्स आते हैं, यानी कि डी के जो बिल्कुल और बिल्कुल इस तरफ वाले जो एंगल होते हैं, ये एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया है, जो बीच वाला एंगल होता है, बीच वाली जो लाइन होती है, जो बिल्कुल उम्मीद होती है, खड़ा होती है, पूरी परपेंडिकुलर जो पड़ जाती है किसी लाइन पे, तो इसके दोनों तरफ जो एंगल्स बन जाते हैं, दोनों तरफ के एंगल्स राइट एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इसके हम दाएं तरफ या इस तरफ वाले ले लेंगे, यानी कि इस तरफ वाले अगर हम ले लेंगे तो इस तरफ वाले हम इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर इस तरफ वाले ले लेंगे तो इस तरफ वाले को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया है कि एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स में क्या फर्क है। हाँ, क्लियर हो गया, यही क्लियर हो गया है कि 0 डिग्री से जो अलावा एंगल होते हैं, यानी कि जिनकी मेजर 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान, 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान होंगे, तो उनको हम बोलते हैं ये एक्यूट एंगल्स है, और जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक है, इनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो 0 डिग्री भी आपको क्लियर हो गया है। जो 0 डिग्री होते हैं, यानी कि यहां पे मैंने एक लाइन, एक पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट को मैंने ऐसे किया है, यानी कि एक लाइन बन गई, ये 0 डिग्री, ये कोई एंगल नहीं है। अगर हम यहां से ले लेंगे 80 डिग्री, अब इसको क्लियर करना है कि अगर ये 80 डिग्री एंगल मैंने ले लिया है, यहां पे मैं ले लूंगा, ये 80 डिग्री एंगल मैं इसको कहलाता हूं। कैसे कहलाऊंगा? जब मैं इसको ऐसे आर्क डाल दूंगा। तो अगर ऐसे आर्क मैंने डाल दिया है तो इसको बोलते हैं ये 0 डिग्री एंगल है। तो इसी तरह इसके नीचे भी एंगल जो बन जाते हैं, उनकी तरफ आज इस वक्त हमें नहीं जाना है। जो नीचे वाले की तरफ जो जितने भी एंगल्स आते हैं, निचले वाले डी के, अगर डी को हम घुमाएंगे तो वो रिफ्लेक्टिव एंगल्स बोलते हैं। तो वहां पे भी एंगल्स की अलग पहचान है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हमें क्लियर करना है कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं। तो इसी तरह मैंने एक टीएलएम भी लाया है यहाँ पे। इस टीएलएम में हमें क्लियर हो गया है ए, बी और सी। हाँ, यहाँ पे देखो, जो ये वाली लाइनें हैं, यहां जितने भी एंगल बने हैं ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे। यहां पे जितने भी एंगल बने हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। तो इसी तरह मैंने तो यहां पे और एक बनाया है, यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे वाले जो एंगल्स हैं मैंने काटा है, अब डी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। यहां पे जो एंगल्स बन जाते हैं ये एक्यूट एंगल्स है, यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल्स है। लेकिन अगर हम बेस यहां पे ले लेंगे तो यहां पे इसको यहां पे ले लेंगे तो यहां पे जो है वो एंगल्स भी बन जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो क्लियर हो गया आपको। यहां पे ये जो मैंने बना दिया है, ये जो यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल है। मैंने थोड़ा इसकी गैप बनाई है, गैप तो इसलिए किया है, मैंने थोड़ा इसको इधर से दूर ले लिया है, नीचे किया है, इधर से ऊपर किया है डी को, यानी इसी डी को मैंने तोड़ के इसको ऊपर किया है, इसको नीचे किया है, ताकि हमें क्लियर हो जाएंगे 90 डिग्री किसको बोलते हैं और राइट एंगल्स किसको बोलते हैं।